हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं उन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। सो इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ आज क्योंकि आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ा और जिसमें ये आया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया की, उन्होंने जो 101 आइटम्स बाहर से इंपोर्ट हुआ करते थे, डिफेंस रिलेटेड आइटम्स जो बाहर से इंपोर्ट किया होते थे, उन पे बैन लगा दिया गया है। मतलब वो बाहर से इंपोर्ट नहीं होंगे, उन आइटम्स को अब इंडिया में ही बनाया जाएगा और इंडियन कंपनीज बनाएंगी। मैं सोचा आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंपनीज हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में जिनको फायदा हो सकता है। मतलब ऑर्डर्स थे जो बाहर जा रहे थे इंडिया से, अब इन कंपनीज को मिल सकते हैं बनाने के लिए। तो मैं इसके बारे में इस वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा कि सारे अपडेट्स आपके पास जाते रहे और साथ ही साथ में मुझे भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए पहले थोड़ा न्यूज बता देता हूँ। तो ये न्यूज यही था, 101 आइटम्स मतलब जो इंपोर्ट हुआ करते थे डिफेंस रिलेटेड, उस पर बैन कर दिया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि मेक इन इंडिया जो है, मतलब इंडिया में बनी सब सामान। तो ये बहुत पहले से जब से मतलब 2014 में जब से मोदी जी ने जीता था, मतलब इलेक्शन जीता था, तब से उनका रहा है कि मतलब मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव रहा है कि जो भी बहुत सारे आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डिफेंस आइटम्स, ये सब इंडिया में खुद बनाया जाए। तो उससे इंडिया में जॉब्स बढ़ेंगे, प्लस इंडिया एक्सपोर्ट भी कर सकती है बाद में जाके। तो देख सकते हैं ये ऑर्डर्स का वर्थ कितना है, अराउंड 4 लाख करोड़ का ऑर्डर है बेसिकली। मतलब एक साल में नहीं है, बट 5-7 साल में आप देखिएगा, नेक्स्ट 4-5 साल में तो 4 लाख करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है इन कंपनीज को जो इंडिया में है, जो डिफेंस सेक्टर में। और इस साल अराउंड 50,000 करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है, जो लिखा इस साल ही मिलेगा 50,000 करोड़ का। और 4 लाख करोड़ का टोटल ऑर्डर मिल सकता है अगले 5 साल में। और इसमें से लिखा है जो 4 लाख का ऑर्डर होगा उसमें से अराउंड आप देख सकते हैं 1.3 लाख करोड़ का ऑर्डर आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से है, और 1.4 लाख करोड़ का ऑर्डर जो है वो नेवी की तरफ से है। मतलब इसमें डिवाइड कर दीजिएगा तो, और जो बच गया जो पैसा वो और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से होगा। और इसमें देख सकते हैं इंडिया को अभी जस्ट 6 सबमरीन्स का मतलब ऑर्डर करना है, जो कि 42,000 करोड़ है। मतलब इसका बेसिकली इसको बनाने में लगेगा। तो जैसे मैं पढ़ रहा था पहले कि एल-एन-टी इसको इसके लिए बिड भी की थी, जो सबमरीन्स बनाने के लिए एल-एन-टी ने बिड भी किया था। तो अभी तक इसका फाइनल नहीं आया है, पर देखते हैं किसको मिलता है। फिर उसके बाद 123 देख सकते हैं लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो होते हैं, उसके लिए भी ऑर्डर्स प्लेस्ड होने वाले हैं, जिसका अराउंड मतलब आप देख सकते हैं जिसका ऑर्डर वर्थ जो है 85,000 करोड़ का है, जो कि एच को नॉर्मली मोस्टली मिलने वाला है। और अराउंड 5,000 करोड़ का और ऑर्डर्स है, जो कि मतलब आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए है, जो फाइटिंग व्हीकल्स होते हैं, राइट। तो उसे बताऊं कौन कौन सी कंपनीज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। मतलब कौन मतलब एयरक्राफ्ट बनाती है, कौन सबमरीन्स बनाती है, कौन फाइटिंग व्हीकल्स बनाती है, कौन गन्स बनाती है, कौन आर्टिलरीज बनाती है। तो सबके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कौन कौन सी कंपनी बनाती है। तो इंडिया का एक और चीज देखिए, इंडिया का डिफेंस बजट जो है ना बहुत ज्यादा है। अराउंड 4.7 लाख करोड़ का डिफेंस बजट था 2020 में, और ये हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है 5-6% हर साल। तो इससे भी बहुत पैसा, मतलब डिफेंस के लिए बहुत पैसा रखा जाता है इंडिया में। और एक और चीज ये देखा है मैंने कि डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। मतलब धीरे धीरे मेक इन इंडिया शुरू हुआ है, तो इंडिया से बहुत कंपनी एक्सपोर्ट भी करने लग गई है बाहर। तो आप देख सकते हैं मतलब अराउंड 2017 में अराउंड बस 1,500 करोड़ का इंडिया एक्सपोर्ट कर रही थी, और 2020 में एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 15,000 मतलब करोड़ का एक्सपोर्ट करेगी। मतलब अब देख सकते हैं बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है इंडिया एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर भी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। चलिए अब कंपनी के बारे में बताता हूँ आपको कौन कौन सी कंपनीज मतलब इसका फायदा उठा सकती हैं। तो पहली कंपनी है भारत फॉर्ज। तो ये कंपनी वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। सो फॉर्जिंग के सेक्टर में जो मेटल्स होता है ना, जिससे ऑटोमोबाइल से बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो मेटल से बनते हैं, तो इसको ये फॉर्ज करती है। तो मोस्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, बट इन्होंने बहुत पहले से डिफेंस में भी मतलब इन्होंने अपना फैक्ट्री सब खोला हुआ है और उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इनका एक सब्सिडरी है जिसका नाम है कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड, KSSL। इसमें आप देख सकते हैं इसमें भारत फॉर्ज का अराउंड 51% स्टेक है इस सब्सिडरी में, जो कि बेसिकली डिफेंस रिलेटेड कंपनी है। और इस कंपनी का कल्याणी मतलब स्ट्रैटेजिक सिस्टम का एक और सब्सिडरी है जिसका नाम है कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम, जो कि इसराइल की एक कंपनी, उसके साथ इनका ज्वाइंट वेंचर है। तो इनका डिफेंस में अच्छा मतलब 51% स्टेक है इस कंपनी में। तो इस कंपनी डिफेंस में भी है। तो देख सकते हैं ये मतलब इस टाइप के व्हीकल्स ही बनाती है, जो हेवी व्हीकल्स होते यूज होते हैं वो बनाती है। प्लस ये जो हेवी गन्स होते हैं, राइट, हेवी गन्स टाइप के जो होते हैं वो भी ये बनाती है। तो ये सब मोस्टली इसके मेन कंपोनेंट्स है जो बनाती है। और इनका टोटल रेवेन्यू देखिएगा, जो मैंने देखा इस कंपनी का उतना ज्यादा तो नहीं है। देखिए ये लैक्स में है, मतलब 17-18 में बस 1 करोड़ था, ठीक है। बट अगर आप 18-19 में देखिएगा तो 104 करोड़ हो गया, 100 गुना जंप हो गया। मतलब इनका डिफेंस का जो सेगमेंट है वो थोड़ा फास्ट ग्रो कर रहा है।
और जैसे से इंडिया में इसके पहले दिक्कत क्या था ना कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स मिलता नहीं था प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा, मोस्टली पब्लिक कंपनीज को मिलता था या तो इंडिया से बाहर चले जाता था ऑर्डर्स। बट अगर जो अभी गवर्नमेंट ने जो बोला है कि अब बाहर नहीं जाएगा ऑर्डर, बस इंडिया में ऑर्डर्स करेंगे, तो ऑफकोर्स इनको फायदा बहुत हो सकता है उसका। इनका प्रॉफिट भी देखिएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं था 18-19 में, अराउंड बस 0.85 करोड़ का प्रॉफिट था, कोई ज़्यादा नहीं था, बट हाँ ग्रो अच्छा कर सकता है इनके लिए। और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है बाबा कल्याणी, उन्होंने भी कहा है कि मतलब उन्होंने वेलकम किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो ऑर्डर आया है, मतलब 101 आइटम्स को बैन करने का और इंडिया में बनाने का ये सबको। और इन्होंने कहा है कि ये खुद जैसे आर्टिलरी गन्स, जैसे मैंने बताया, आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, कॉर्पोरेट सोनर सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH रेडार्स, ये सब खुद बनाते हैं ये। तो इनको बहुत फायदा हो सकता है ये सब ऑर्डर्स अगर इंडिया में आएंगे तो। और इनका ये बहुत पहले का इंटरव्यू मैंने देखा था बाबा कल्याणी का, तो वो अराउंड 2018 का इंटरव्यू था। उसमें भी उन्होंने ये बोला था कि 2008 में ही एक्चुअली भारत फॉर्ज ने डिफेंस सेक्टर में स्टार्ट कर दिया था कुछ कुछ बनाना। और उन्होंने लिखा था कि अगले 5-7 साल में, मतलब बस इंडिया में ही नहीं, ये ग्लोबल बिजनेस बनना चाहते हैं, मतलब ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में। और इन्होंने बोला है कि मतलब ऐसे मेक इन इंडिया ये सब जो हो रहा है, इससे इनको बहुत फायदा होगा। जो 2018 में ही बोला था, अब तो अच्छा खासा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव आ गया है। और इनका इनका बिजनेस ही वही है, इनका इनका बिजनेस मेटल्स में है, और मेटल्स का बहुत यूज होता है ये सब में। जैसे आपका आर्टिलरीज हुआ, राइट, राइफल्स हुआ, और बहुत सारे मतलब एयरक्राफ्ट, ये सब में सब जगह मेटल्स का यूज होता है, फॉर्जिंग होता है। तो इनके लिए अच्छा खासा मतलब सिमिलर बिजनेस एक तरह से देखिएगा तो। और इन्होंने टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स को ट्रेन भी किया है, फैक्ट्रीज भी खोले हैं, पहले से खोल चुका है, और इनका अच्छा थोड़ा बिजनेस चल रहा है, पर अच्छा ग्रो कर सकता है। दूसरी कंपनी जो है वो अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड ट्रैक्टर कंपनी है, बस कंपनी है, बट हाँ इनकी जैसे आप देख सकते हैं फोटो, ये सब भी ये जो मतलब सारे जो व्हीकल्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये खुद मतलब इंडियन आर्मी को सप्लाई करती है ये सब, जैसे ट्रैवल ये सब के लिए जो होता है, तो वहाँ के लिए ये सब। सो अशोक लेलैंड जो है ये एक्चुअली बहुत पहले से सप्लाई कर रही है ये सब, जो ये सब व्हीकल्स है ना जो आर्मी को यूज में आता है, ये बहुत पहले सप्लाई कर रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब 40 साल पहले से कर रही है, 40 साल से इनका कॉन्ट्रैक्ट रहा है इंडियन आर्मी के साथ, और ये सप्लाई करते रहते हैं सोल्जर्स को इस टाइप के व्हीकल्स, जो कि मतलब जो बहुत ही रफ एरियाज होते हैं, राइट, तो वहाँ पे मतलब सप्लाईज कैरी करने के लिए, आर्मी को कैरी करने के लिए यूजफुल आता है। तो इसका नाम स्टैलियन है, जो ये सप्लाई करते हैं, जो व्हीकल का नाम है स्टैलियन है। और मतलब अराउंड 70,000 व्हीकल्स ये ऑलरेडी प्रोड्यूस करके इंडियन आर्मी को दे सकते हैं। और वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट ये फ्लीट्स है, मतलब इनकी जो है मतलब आर्मी के साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड की है। और मैं इनके एनुअल रिपोर्ट से ये देखा, तो आप देख सकते हैं इनका एक अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम जो है, ये बेसिकली इनका एक एसोसिएट कंपनी है, जिसमें अशोक लेलैंड जो कंपनी है जो लिस्टेड है, उनका 48% स्टेक है इस कंपनी में। तो ऑफकोर्स अगर इसमें ऑर्डर ज्यादा आएंगे इस कंपनी को, तो अशोक लेलैंड को भी ऊपर फायदा होगा। पर एक बात ध्यान रखिए, ये जो कंपनी भारत फॉर्ज है या अशोक लेलैंड है, अभी उनको उतना कुछ खास रेवेन्यू नहीं आता है। मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में आ सकता है, अभी कोई खास रेवेन्यू आता नहीं है इस सेगमेंट से इनका अभी तक। और इनके मैनेजमेंट ने खुद कहा कि अगले 5-7 साल में मतलब कम से कम 5,000 करोड़ का मतलब इनके पास ऑर्डर्स मतलब ट्राई करेंगे ये, मतलब उस टाइप की कंपनी बनने का जो अराउंड 5,000-6,000 करोड़ का ऑर्डर्स ले पाए हर साल। तो ये इनके मैनेजमेंट ने कहा था। दूसरी कंपनी जो है बहुत ही बड़ी कंपनी है, जो L&T है, लार्सन एंड टर्बो, इंडिया की बहुत ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। बट हाँ इनका एक सब्सिडरी है L&T डिफेंस, जो कि मतलब L&T का ही पार्ट है। तो मतलब इनका भी एक्सपीरियंस देखिए, जो कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं पहले, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मतलब डिफेंस में। मतलब भारत फॉर्ज 2008 से शुरू किया था, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। अशोक लीलैंड का 30 साल का एक्सपीरियंस है डिफेंस सेक्टर में। L&T का सॉरी अशोक लीलैंड का 40 साल का है, L&T का अराउंड 30 साल का एक्सपीरियंस है डिफेंस सेक्टर में। और ये बहुत सारे एक्चुअली डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा ऑलराउंडर है मतलब। सो इनका देखिए ये मतलब वाटर में भी, मतलब वाटर में जो डिफेंस आइटम्स यूज होते हैं उसमें भी, लैंड पे जो यूज होता है उसमें भी, मिसाइल्स, एरोस्पेस सब कुछ बनाते हैं मतलब ऑलमोस्ट देखिएगा तो। और सबमरीन्स बनाते हैं, फिर आर्टिलरी सिस्टम्स बनाते हैं, गन्स बनाते हैं, मिसाइल सब सिस्टम बनाते हैं, तो सब कुछ बनाते हैं ऑलमोस्ट। तो ज्यादा इनका डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है इसमें। और आप देख सकते हैं L&T का मैंने जो एनुअल रिपोर्ट देखा उसमें ये भी देखा कि देख सकते हैं जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखिएगा, तो देखिए अभी रेवेन्यू अराउंड 3% ही आता है डिफेंस सेक्टर से, उतना ज्यादा नहीं आता है। और अगर आप इनका ऑर्डर बुक भी देखिएगा, तो अराउंड 3% ही ऑर्डर बुक, मतलब टोटल ऑर्डर बुक में से बस 3% ऑर्डर बुक डिफेंस सेक्टर से है, जो कि अराउंड 9,000 करोड़ का है। इनका मोस्टली 74% ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से है, रोड ये सबसे है मोस्टली। तो अभी 3% ही पैसा डिफेंस से आता है। बट हाँ, क्योंकि देखिए इनका जो सबमरीन का जो बिजनेस है उससे बड़े बड़े ऑर्डर आ सकते हैं, जैसे 50,000 करोड़ के ऑर्डर आ सकते हैं, 60,000 करोड़ के ऑर्डर आ सकते हैं। तो वो सब एक बार में ही बहुत, देखिए
बड़ा ऑर्डर एक ही बार में आ सकता है उनको, तो उससे बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि अब बहुत बड़े बड़े ऑर्डर जो थे जो बाहर जा रहे थे इंडिया से, अब वो इंडिया कंपनी को मिलेंगी। एंड आई थिंक L&T वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनीज है इंडिया में, जो वो बना सकती है, उतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले सकती है। और सब कंपनी को उतने बड़े प्रोजेक्ट लेना मुझे लगता नहीं ले पाएगी, मतलब 50 या 60 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट बहुत कम ही कंपनी इंडिया में है जो डिफेंस में इतनी बड़ी प्रोजेक्ट ले पाए। एंड आई थिंक L&T वन ऑफ दोज कंपनीज होगी। और इनका अगर प्रॉफिट देखें, अगर डिफेंस सेक्टर से, अगर आप यहाँ पे देखिएगा डिफेंस एंड इंजीनियरिंग से, तो ज्यादा नहीं है, अराउंड 472 और 2018 472 करोड़ था 2018 में, और 2019 में 576 करोड़ था। बट इनका ओवरऑल प्रॉफिट देखिए 16,000 करोड़ है। ओवरऑल देखिएगा तो उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं आता इस सेगमेंट से। बट हाँ, अगर इंडिया में प्रोड्यूस होने लग जाए बहुत सारे मतलब डिफेंस आइटम्स, तो इनका बढ़ सकता है। तो जो पहले 3 कंपनीज के बारे में मैंने बात किया, भारत फॉर्ज, अशोक लीलैंड और L&T, ये तीनों प्राइवेट कंपनीज है। चलिए अब कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बारे में, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी डिफेंस सेक्टर में है। और देखिए डिफरेंस एक चीज बताता हूँ, जो पहली 3 कंपनी के बारे में बात किया, उनका मेन बिजनेस कुछ और है, बट डिफेंस वन ऑफ द स्मॉल पार्ट है उनके बिजनेस का। अब जो कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ये डिफेंस रिलेटेड ही कंपनीज है, मतलब इनका पूरा पैसा डिफेंस से ही आता है। तो पहली कंपनी वन ऑफ द मतलब अच्छी कंपनी जो इंडिया में है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका मतलब BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शॉर्ट फॉर्म है BEL। तो ये मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है, और ये प्योर डिफेंस कंपनी है। और ये डिफेंस कम्युनिकेशन जो होता है ना, डिफेंस में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे बहुत सारे डिवाइस यूज किए जाते हैं, वो ये बनाती है। तो ये प्योर डिफेंस कंपनी है, तो इसका पूरा पैसा डिफेंस से ही आता है। अब इसका देख सकते हैं, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 24,000 करोड़ है, मतलब बड़ी कंपनी है, मतलब ये मिड कैप कंपनीज है। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 30% अच्छा है। डेप्ट है ही नहीं इनका, मतलब डेप्ट टू इक्विटी 0 है। करंट प्राइस अराउंड 100 के अराउंड है। प्राइस टू अर्निंग भी ठीक है, 13 है अराउंड, कमी है। प्रमोटर होल्डिंग 51% है, जो गवर्नमेंट का होल्डिंग है। और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 1.41% है। और इनका देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन भी 20% है। तो सब कुछ देख सकते हैं अच्छा है, इनके नंबर बहुत ही अच्छी है। मतलब इनका रेवेन्यू अगर लेटेस्ट ईयर में देखिएगा, पिछले 12 महीने में, तो 13,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 1,800 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब इनको डिफेंस सेक्टर से बहुत ही अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है। इनका सेल्स देखिएगा, पिछले 10 साल में 10% बढ़ा है, पिछले 5 साल में 13%, पिछले 3 साल में 18%। प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है, बट बस पिछले 12 मंथ में थोड़ा इशू आया है। और ओवरऑल 10-15% पे सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अगर इंडिया में सारे सामान बनने लग गए, तो और इनको मतलब इनका सेल्स और प्रॉफिट और दोनों और ज्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट कंपनी जो है वो भारत डायनेमिक्स है। ये भी गवर्नमेंट सेक्टर से, मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज है, PSU है। ये प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स में है, मतलब ये बहुत सारे मिसाइल्स बनाती है इंडिया में। इसका IPO रिसेंटली हुआ था 2018 में। इसका रेवेन्यू देखिएगा तो अराउंड 3,000 करोड़ है, और इसका प्रॉफिट अराउंड 400 करोड़ है। तो इनका भी अच्छा, मतलब पूरी डिफेंस की कंपनी है, ये मिसाइल ही सब बनाती है, प्योर डिफेंस कंपनी है ये। इनका मार्केट कैप देखिएगा तो अराउंड 7,600 करोड़ का है। और इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 31% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। डेप्ट तो है ही नहीं, डेप्ट टू इक्विटी 0 है। प्राइस अर्निंग भी 14 है अराउंड, तो सही है, उतना कोई ओवर वैल्यू नहीं लगती है प्राइस अर्निंग से। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 87%, क्योंकि गवर्नमेंट ने जस्ट IPO आया है, थोड़ा सा बेचा था। कैश भी इनके पास अच्छा है। डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा है, 1.49%। और इनका ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 23% है, जो कि अच्छा है। ओवरऑल नंबर्स, फंडामेंटल नंबर्स देखिएगा, सारे नंबर्स इनके अच्छे हैं। और इनका मैंने ग्रोथ और सेल्स नहीं दिखाया है, क्योंकि जस्ट IPO हुआ है इनका, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया है। बट हाँ, फास्ट ग्रो कर सकते हैं मिसाइल्स, ये सब जो है, इसके अगर ऑर्डर इसके पास आएंगे, अगर इंडिया में बनेंगे, तो ये भी अच्छा ग्रो कर सकती है। एक और कंपनी जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL इसका नाम है। तो ये भी एक PSU है, और ये फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, और जो इनके पार्ट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स होते हैं, ये सब बनाती है। इसका भी IPO 2018 में हुआ है। इसका रेवेन्यू अराउंड 20,000 करोड़ है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी आप देख सकते हैं, मतलब है डिफेंस सेक्टर में इंडिया में। और ये प्योर डिफेंस कंपनी है। इसका प्रॉफिट अराउंड 3,000 करोड़ है। तो मतलब आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का अराउंड सेल्स देखिएगा तो 13,000 करोड़ का ही था। तो अगर सेल्स में देखिएगा, तो सबसे ज्यादा HAL का सेल्स है इंडिया में डिफेंस कंपनी, अगर आप देखिएगा तो। इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा 3,000 करोड़ का है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,000 करोड़ का है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट बन जाती है इंडिया में डिफेंस कंपनी में। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। डेप्ट इक्विटी में डेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है, बट उतना ज्यादा नहीं है, 0.44 ठीक है, उतना ज्यादा नहीं है। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग देखिएगा तो बहुत कम ही लग रहा है, 11 का है, और 2 कंपनी से भी कम है। और देखिएगा प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि IPO जस्ट हुआ है, ज्यादा सेल अभी तक हुआ नहीं है। और देखिएगा इनका तो डिविडेंड यील्ड इनका बहुत अच्छा है, 3.5% का डिविडेंड यील्ड है, जो बहुत ही अच्छा है। और इनका ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 22% है, तो अच्छे नंबर्स है इनके भी। कुछ और भी कंपनीज हैं जिनके बारे में मैंने बात डिस्कस अच्छे से, मतलब डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। बट जैसे BEML है, टाटा मोटर्स है, और कुछ स्मॉल कंपनीज भी हैं। मतलब BEML का थोड़ा ज्यादा
पैसा नहीं आता डिफेंस से, कम ही आता है। इवन टाटा मोटर्स का उतना ज़्यादा नहीं आता है। अपोलो माइक्रो सिस्टम का बहुत आता है, वो कुछ कुछ पार्ट्स बनाती है, स्मॉल कैप कंपनी है अभी। महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी एक डिफेंस का सब्सिडरी है, उतना ज़्यादा पैसा उससे आता नहीं। और एक और एस्ट्रा माइक्रोवेव है। यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम और एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये दोनों डिफेंस कंपनी है जो कुछ कुछ पार्ट सप्लाई करती है, ये पीएसयू ये सबको दूसरी कंपनी को सप्लाई करती है पार्ट। ये दोनों थोड़ा स्मॉल कैप कंपनीज है। और जो तीन जो है मतलब वो तीन मतलब उनका कुछ कोर बिजनेस कुछ और है, बट कुछ कुछ पैसा आता है उनका डिफेंस से भी। तो मैं आपको सारी कंपनी के बारे में ऑलमोस्ट बता दिया यहाँ पे। और अगर कुछ मैंने कवर नहीं किया है जो आपको लगता है कि मतलब डिफेंस में है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मुझे ही पता चलेगा। और बाद में कभी मैं कुछ कंपनीज के बारे में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करूंगा, जैसे एपोलो माइक्रो सिस्टम या एस्ट्रा माइक्रोवेव या तो HAL या तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कंपनी ओवरऑल कैसी है। अभी तक जो मैंने थोड़ा एनालाइज किया है तो मेरा पिक्स ये है। सो मेरा जो पिक्स है वो मोस्टली ये है कि मैं लार्ज कैप कंपनीज पे थोड़ा बेट कर रहा हूँ, जो कंपनी ऑलरेडी बड़ी है और बड़े बड़े ऑर्डर ले सकती हैं, तो मैं नॉर्मली उस पर बेट कर रहा हूँ अभी। स्मॉल कैप कंपनी से मैं बेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बस मतलब वो भी उनका ही फायदा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट वो क्योंकि अभी वो स्मॉल कैप है और थोड़ा डेटा मेरे पास उतना है नहीं। और वो भी है कि एक और चीज ये भी है कि मतलब स्मॉल कैप कंपनी है और वो पार्ट्स बनाती है, राइट। और जो कंपनी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो एक्चुअल जो मतलब मशीन्स ये सब बनाती है, मतलब गन्स बनाती है, ये सब बनाती है। तो मैं प्रेफर करूँगा उन कंपनीज को जो एक्चुअल इक्विपमेंट बनाती है, मतलब मिसाइल्स बनाती हो, हेलीकॉप्टर्स बनाती हो, ये सब बनाती हो। तो मेरा प्रेफरेंस है मतलब भारत फॉर्ज है पहला, मतलब ये कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है, बट हाँ भारत फॉर्ज मुझे अच्छी कंपनी लगती है। इनके पास डिफेंस का ऑलरेडी इंफ्रा ये सब क्रिएटेड है और अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं इनके पास। अशोक लीलैंड के पास जो व्हीकल्स ये सब का होता है उसका ऑर्डर्स आ सकता है अच्छे से। LNT के पास तो मतलब इनका सबसे अच्छा, LNT के पास सबसे अच्छा बिजनेस है, वन ऑफ द, मतलब इनके पास सारे बिजनेस है, लैंड के लिए है, वाटर के लिए है और सब जगह के लिए, एयर के लिए भी है। तो इनके पास ही बड़े बड़े ऑर्डर आ सकते हैं। और मुझे लगता है LNT वन ऑफ द गुड कंपनीज है जो बड़े बड़े ऑर्डर ले सकती है और एक्सिक्यूट कर सकती है। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक अच्छी कंपनी है जो बहुत पहले से है और इससे भी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। और हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, तो इसको तो मैंने बताया ही आपको, इसको ऑर्डर्स आने ही वाले हैं ऑलमोस्ट, मतलब जो मैंने शुरू में जो बताया था, जो हेलीकॉप्टर्स का जो ऑर्डर था वो इनको मिलने वाला है। और सबमरीन्स का ऑर्डर मुझे मोस्टली लगता है LNT को मिलेगा, क्योंकि सबमरीन्स में आई थिंक LNT का ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो उनको ही मिलना चाहिए। तो देखते हैं किसको मिलता है, बट हाँ ये 5 कंपनी मुझे अच्छी लगती है और मैं प्रेफर करता हूँ इन पांचों को। अभी तक मैंने किसी में इन्वेस्ट नहीं किया है, मेरे वॉच लिस्ट में ये कंपनी किसी इन्वेस्ट नहीं किया है। थोड़ा और देखूंगा इनके बारे में, थोड़ा और डेटा एनालाइज करूंगा और फिर डिसाइड करूंगा किसमें करना है। ये आप भी जरूर अपना पिक्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको कौन सी डिफेंस कंपनी अच्छा लगती है और क्यों लगती है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।